दूसरा पॉइंट है यू बैक्टीरिया। आध बैक्टीरिया तो पहले आप देख चुके हैं, अब यू बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। हजारों बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाफ जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। हजारों बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाफ जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हरित पादपों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हरित पादप में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतुमयी अलवड़ जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतुमयी अलवड़ जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल। इसकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी हुई जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। जो प्रदूषित मतलब गंदा जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एवं एनाबीना। बैक्टीरिया में जैसे देख लेते हैं नास्टाक और एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन में टेस्टोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनमें मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। उनमें क्या होता है? मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी के उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनःचक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं प्रकृति की बहुलता में पाए जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण घटक होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी के गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रोगजनक होते हैं। जो मनुष्य के जो मनुष्य के फसलों, फार्म एवं पशुओं फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य के फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया के कारण होने वाला जो रोग होता है हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीज बनाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं कभी कभी विपरीत परिस्थिति होने के कारण बीज बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक नहीं होती है।